हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन का अर्थ है शिक्षा संबंधी समस्याओं में सहायता करना, या जो भी स्कूल्स की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करना। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन्स, educational guidance is concerned with assistance given to pupil in their choices and adjustment with relation to school curriculums, courses and school life. शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय और विद्यालय जीवन का चयन तथा अनुकूलन हेतु छात्रों को दी जाने वाली सहायता से है। एजुकेशनल फील्ड में जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम रहता है उसे हम एजुकेशनल गाइडेंस कहते हैं। लर्नर्स की कैपेसिटीज़, इंटरेस्ट्स, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट में उनकी जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो सहायता करता है। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, स्कूल संबंधी या स्कूल में जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं या स्कूल के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन है, डिसिप्लिन है, अटेंडेंस है, हेल्थ है, एक्टिविटीज़ हैं, इंटायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, होम एंड कम्युनिटी रिलेशंस हैं, उन सब में सहायता करना। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी नीड क्या है। ओके, फॉर एडजस्टमेंट इन स्कूल, स्कूल में समायोजन के लिए। अब क्या है, सबसे पहले कोई भी काम जब हम करते हैं उसका पहला जो हमारा स्टेप है वो हमेशा रहता है समायोजन करना या टू एडजस्ट विद द सिस्टम। तो इसमें क्या है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो स्कूल के जो इंटायर प्रोग्राम है या सिस्टम है उसमें एडजस्टमेंट करें। दूसरा पॉइंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के चुनाव के लिए। अब विषय चुनाव करते टाइम बड़ी बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं या गलत जो विषय है उनका चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गाइडेंस करवा रहे हैं, इसका कार्य जो कर रहे हैं, चाहे टीचर है या कोई प्रोफेशनल गाइड है, वो बच्चों की एबिलिटीज़ और उनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करता है कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनका सिलेक्शन जो है करना चाहिए। इसके बाद अगला है मीटिंग आउट एजुकेशनल नीड्स ऑफ प्यूपिल। जो छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उनको जानने की कोशिश करना कि बच्चों की जो एजुकेशनल नीड्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके बाद अगला है हेल्पिंग स्टूडेंट्स विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। हाँ, बच्चों की कई बार विशेष समस्याएं होती हैं, उनके समाधान में उनकी सहायता करना। जैसे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन हर तरह की जो समस्या है उसके विषय में सहायता करना। अगला पॉइंट है क्रिएटिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए उचित स्थितियों का निर्माण करना। अब फेवरेबल कंडीशंस क्या है, मतलब जो भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। स्कूल का सिस्टम है, डिसिप्लिन है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, ग्राउंड्स हैं, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, इनके विषय में सहायता करना। इसके बाद अगला है वो है टू एडजस्ट विद इंटायर प्रोग्राम ऑफ स्कूल, स्कूल के सारे जो प्रोग्राम हैं उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। करिकुलम है, डिसिप्लिन है, टीचर्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, टाइम टेबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके साथ एडजस्ट करने में सहायता करना। देन इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, अच्छी किताबों के चयन में सहायता करना। टेक्स्ट बुक्स तो रहती हैं, उसके अलावा और भी किताबें हैं जैसे रेफरेंस बुक्स हैं, उनकी भी हमें आवश्यकता रहती है, तो उनके बारे में बच्चों को बताना। देन फिक्सेशन ऑफ गोल्स, उद्देश्य निर्धारण करना, किस तरह से बच्चों को बताया जाता है गोल क्या है, किस तरह से उनको फिक्स किया जाता है।
इन चीज़ों के बारे में बताना। अगला है हेल्पिंग इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो उद्देश्य बच्चों ने तय किए हैं उनकी प्राप्ति में बच्चों की सहायता करना। और लास्ट है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, भविष्य में संभावनाओं को ढूंढना। बच्चों के भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस करना, बच्चों को बताना कि उनके अंदर क्या क्या स्किल हैं, क्या क्या एबिलिटीज़ हैं और फ्यूचर में वो किन किन एरियाज़ में कार्य जो हैं वो करें। इसके बाद इसके अगले पार्ट पे आते हैं जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन देते समय हमें किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइडेंस फॉर ऑल प्यूपिल, जो शैक्षिक निर्देशन है ये सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है। हर एक छात्र को समय समय पर एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो देनी चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का सिद्धांत। जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना बहुत अनिवार्य है और उसके ऊपर फोकस करना और वर्क करना अनिवार्य है। देन एजुकेशनल गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। गाइडेंस देते समय हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये एजुकेशनल सिस्टम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। हाँ जी, जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये निरंतर रूप से चलना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट, पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए और उसी को सेंटर में रख के क्या है हमें जो गाइडेंस है वो देनी चाहिए। हमें बच्चों को बुक वर्म्स नहीं बनाना है, हमें बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है ताकि बच्चा हर क्षेत्र में कार्य कर सके। देन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग का सिद्धांत। अब एजुकेशनल गाइडेंस जो है या कोई भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक ही आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितने भी चैनल इन्वॉल्व हैं उन सबको मेहनत करनी है और कोऑपरेटिवली टास्क करना है। जैसे पेरेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी है, लर्नर है, टीचर है, इन सबको मिलकर एक साथ कार्य करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता का सिद्धांत। ओके, अब जब एजुकेशनल गाइडेंस देते हैं हम तो यहाँ पे क्या है एक सिद्धांत फॉलो किया जाता है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी गाइडेंस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहा है उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप वर्क, अनुगामी कार्य का सिद्धांत। मतलब जो हम गाइडेंस दे रहे हैं किसी कोई प्रॉब्लम्स को, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक करना, इवैल्यूएशन करना, बातचीत करना, उससे जानना कि कितना फ़ायदा हुआ कितना नहीं हुआ। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस एट वेरियस स्टेजेस, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य। ओके, अब हमारे स्तर आते हैं, प्राइमरी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज है। इसके बाद इन स्टेजेस पे जो हमारी एजुकेशनल गाइडेंस है उसका क्या क्या फंक्शंस रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है एडजस्टमेंट रिलेटेड गाइडेंस। हाँ क्या स्कूल का जो इंटायर प्रोग्राम है अब सब हम जानते हैं उसमें किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। अगला है हेल्प इन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज़। स्कूल के जितने भी प्रोग्राम है या जितनी भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उन सब में बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना या उसकी सहायता करना। मॉर्निंग असेंबली है, करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ढेरों एक्टिविटीज़ हैं जो मैंडेटरी हैं, ढेरों ऐसे नेशनल डेज़ हैं
हमारे त्योहार हैं जिन्हें हम स्कूलों में मनाते हैं, उनके मनाने के पीछे के जो कारण हैं वो बताए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक बच्चे को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कूल से संबंधी जो कार्यक्रम हैं, क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें। देन डेवलपमेंट ऑफ गुड हैबिट्स, अच्छी आदतों का विकास करना। जैसे बच्चों की आदतें जो हैं, मैं अगर बात करूं प्राइमरी स्टेज पे या प्री प्राइमरी स्टेज पे, तो आदतों का विकास होता है। आदतों में हम बदलाव भी ला सकते हैं। सच बोलना है, अपने काम पे ध्यान रखना है, हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, कॉपरेशन लेनी और देनी चाहिए, शेयरिंग है, केयरिंग है, इस तरह की जो आदतें हैं इनका विकास करना। देन डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, अच्छी अध्ययन या की आदतों का विकास। सेल्फ स्टडी क्या है, किस तरह से पढ़ना है, लाइब्रेरी में कैसे जाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना। अब है रोल ऑफ गाइड या रोल ऑफ टीचर। ओके, तो टीचर या जो भी गाइड का काम कर रहा है या प्रोफेशनल गाइड है, टू कंडक्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़, कि वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं या जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आयोजन करें ताकि जो बच्चे हैं वो उनमें भाग ले सकें। इसके बाद अगला है टू ऑर्गेनाइज स्मॉल वर्कशॉप्स, छोटी छोटी कार्यशालाएं या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए ताकि बच्चे उनमें नए नए जो काम हैं वो करना सीखें। देन टू ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव टास्क, ऐसे काम किए जाने चाहिए जो ग्रुप टास्क हैं, कोऑपरेटिव टास्क हैं, जिनमें बच्चे मिलजुल कर क्या है कार्य करते हैं। थैंक यू सो मच।